स्वागत है आपका फिटर वाला में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो ये निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज नंबर 3 है। इसमें हम 150 के बाद के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले 150 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है दोस्तों। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को आप देख लें पहले, और फिर यहाँ से इन वीडियो को देखना शुरू करें, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट डिंगिंग ऑफ कॉर्नर, यानी कोणों की खुदाई को रोकने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा टफनेस। क्या आंसर हो जाएगा? टफनेस। शॉक या इम्पैक्ट को सहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनविल। नेक्स्ट है, इस माइक्रोमीटर का नाम हमें बताना है जो चित्र में दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पेंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पेंडल पर बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पेंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्थ थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टेप रिंच का नाम क्या है? तो इस टेप रिंच का नाम हो जाएगा सॉलिड टेप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप ड्रिल साइज की गणना करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 गुना डेप्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू स्लो फीड रेट, यानी बहुत धीमी फीड जो है बहुत कम फीड होगी, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो है आवाज़ आएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंच वाले जो ग्रेजुएशन वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर हेड। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर हेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किया जाता है? तो रिब प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? विकृति को रोकने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिब क्या होता है दोस्तों? रिब होता है सपोर्ट, यानी कोई त्रुटि ना रहे। 90 डिग्री में बनाई जाती है एंगल प्लेट, ठीक है, 90 डिग्री में बनाई जाती है ना, तो ये जो चीज़ होती है ये रिब होती है। रिब की वजह से क्या है? मजबूत होती है ये, कोई त्रुटि ना रहे, 90 डिग्री से कम ज़्यादा ना हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक की पहचान करनी है हमें, ये किस प्रकार का वी ब्लॉक दर्शाया गया है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जितने वी होते हैं, अगर एक वी है, वी गुरु कटा है, तो इसका मतलब होता है
सिंगल लेवल, सिंगल लेवल, ठीक, इसका मतलब होता है लेवल। और दोस्तों देखें, इसमें दो वी कटे हैं, एक यहाँ पर एक नीचे, तो ये हो जाएगा डबल डबल लेवल, डबल लेवल। और अगर ग्रू की बात करें तो वन साइड वन है, तो इसलिए कह देंगे डबल लेवल सिंगल ग्रू, यानी वन साइड अगर दो होता तो हम कह देते हैं डबल लेवल डबल ग्रू। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज किया जाता है? तो 1.7% तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं? ड्राई एयर जेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के चिन्हित भाग का नाम? स्पेंडल हेड, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्पेंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील जिसका व्यास 24 mm और कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है, माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए हमें क्या करना है? आरपीएम ज्ञात करनी है। दोस्तों कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन बटे 1000। अगर कटिंग स्पीड हमें मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी है तो बटे में क्या आ जाता है? 1000। अब इसकी क्रॉस गुना कर देंगे दोस्तों, कटिंग स्पीड गुना 1000, 1000 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, और बराबर में है एन, एन को ही कहा जाता है आरपीएम। ठीक है दोस्तों, मान रखने पर सीधा आंसर आ जाएगा 398, 398, और इसको लगभग लिख सकते हैं 400। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिविट सेट। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर क्या होता है, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, रिविट सेट की जगह रिविट स्नैप लगा देते हैं और रिविट स्नैप की जगह रिविट सेट लगा देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, या कोई ड्रिफ्ट भी लगा देते हैं इसका आंसर, इन तीनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। रिविट सेट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंट स्निप का उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्कुलर कटिंग के लिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सर्कुलर कटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सीवर में इस भाग का नाम बताइए। ये जो एक्स के चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है, तो ये होता है लोअर ब्लेड। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं अपर ब्लेड। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस शीट मेटल में ऑपरेशन का नाम बताना है। ये जो यहाँ पर ऑपरेशन दर्शाया गया है, ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो इसका नाम है दोस्तों ग्रूविंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रूविंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक कोटेड आयरन का नाम हमें बताना है। गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी जिंक की हमें परत चढ़ी होती है तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें सेम टू सेम छपा है। ये न्यूमेरिकल जो है दोस्तों आपके IPRC इसरो और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम टू सेम छपा है। किसी में संख्या चेंज कर देते हैं, किसी में संख्या नहीं चेंज करते, किसी में सेम टू सेम दे देते हैं। अब चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे इसको सोल्व करना है। दोस्तों देखिए,
2000 mm लंबाई दी गई है, 500 mm चौड़ाई दी गई है, 4 mm मोटाई दी गई है, और ये आपका क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है। ठीक है, घनत्व वाले स्टील प्लेट की भार ज्ञात करना है। वजन मतलब भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है घनत्व। घनत्व को क्या लिखते हैं, घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, रो कहते हैं इसको। ठीक, अब अगर आपको ये बनाना नहीं आ रहा है तो इसे ना बनाइए, आप सीधा आप ध्यान रखिए, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो हमें सबसे पहले आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या होता है, जब हम दोस्तों घनत्व का अगर हमें फॉर्मूला पता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, और हमें निकालना है आयतन, तो इसकी क्रॉस गुना कर दो। तो क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, आयतन गुना घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, ये तो हो गया आयतन निकालने का फॉर्मूला। लेकिन आयतन वैसा कैसे होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई अगर हमें दी गई है तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है सबकी गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अभी फ़िलहाल हमें आयतन निकालना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मोटाई हमें दी गई है तो सबकी हम गुना कर देंगे। गुना जब हम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दी है, तो सभी चीज़ हमें जो वैल्यू दी गई हैं वो हमारे पास mm में है। किस चीज़ में है, mm में। सभी चीज़ mm में दी गई हैं। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो घनत्व है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। जैसे लंबाई 2000 दी गई है तो 10 से भाग कर देंगे, फिर चौड़ाई दी गई है तो इसको भी 10 से भाग कर देंगे, फिर मोटाई दी गई है इसको भी 10 से भाग कर देंगे। आप कह रहे होंगे कि 10 से भाग क्यों की हमने, 10 से भाग क्यों की। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ये गुना करके आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। आपको बताता हूँ दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 mm, और हमें mm को सेंटीमीटर में बदलना है। जिसको बदलना होता है उसको वहीं पर रखते हैं, और ये चीज़ क्या जाती है, बटे में चली जाती है। 1 mm का मान जो आ जाएगा वो 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ mm है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1/10 रख देंगे। ठीक, जैसे हमारे पास 2000 mm था, इसकी जगह हमने 1/10 रख दिया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 200 आ गया। 200 क्या आया, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास आयतन आया। ठीक, और जब आयतन आ गया दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे, द्रव्यमान इक्वल टू होता है घनत्व गुना आयतन। इससे ही निकला है, क्रॉस गुना कर देंगे हम, उससे ये फॉर्मूला निकल कर के आ गया। घनत्व कितना दिया गया है, घनत्व दिया गया है 7.85, ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और गुना कर देंगे कितने से, अभी मैं आपको बताता हूँ। मार्कर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक, कौन सा कलर यूज़ करें हम, ये कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए अब देखिए, जैसे हमने कहा 7.85, ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, ये इसकी मात्रक दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर। ठीक, हमने लिख लिया है, गुना इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर घनत्व रखा हमने। ठीक, और आयतन कितना दिया गया है, आयतन निकाला है हमने 4000 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, फिर इसकी गुना हो जाएगी इसमें। गुना जब हम करेंगे तो गुना करके आ जाएगा 31,400। अब ये आया हमारे पास ग्राम में। अब भार किस में होता है, किलोग्राम में होता है, तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, हमारे पास वैल्यू ये बनी थी 7.85 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब गुना 4000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इस सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया और इसकी हमने गुना कर दी, इसमें आ जाएगा 3000 नहीं 31,400। ये आया हमारे पास ग्राम, और इसको हम ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। जब भाग करेंगे 0 से 0 काट देंगे, ये एक जीरो बच गई। एक जीरो जब नीचे बच जाती है तो उसका मतलब है एक अंक बाद दशमलव आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है m/g, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान और गुणा त्वरण। भार का फुल फॉर्म होता है, भार किलोग्राम, भार की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑप्शन में दिया गया है, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज क्या होता है? √3a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल में स्टैक वर्क का क्या कार्य है? तो दोस्तों स्टैक जो होती है सपोर्टिंग पीस, यानी उसको सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डर की सामग्री क्या है? सोल्डर किस धातु का बना होता है? प्योर मेटल अलाय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम नहीं अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो आईपीआरसी में सेम टू सेम छपा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, ग्रोवर का क्या उद्देश्य है? तो ग्रोवर का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम को क्लोज करने के लिए, सिम को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, रिविट में एक्स के चिन्हित भाग का नाम, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है बॉडी। क्या होता है? रिविट में इस भाग का नाम होता है बॉडी, इस भाग का नाम होता है टेल, और इस भाग का नाम होता है हेड। ठीक है, और रिविट का साइज कहाँ से लिया जाता है? शंक व्यास से। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, रिविट का साइज किससे लिया जाता है? शंक व्यास से। बहुत इम्पोर्टेंट है, डीआरडीओ में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, स्टडी मटेरियल तैयार हैं और धीरे धीरे करके मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा। ठीक है, यह है कि NPCIL का जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं निम्न क्वेश्चन बैंक को कवर करा दूँगा। ठीक है, पूरा नहीं तो 3 सेमेस्टर तो मैं आपको क्लियर करा दूँगा, ये गारंटी है। आज 26 तारीख हो चुकी है, 28 तारीख का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिघला हुआ सोल्डर को धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑप्शन का नाम टीनिंग। ठीक है,
इसरो IPRC में ये क्वेश्चन आया था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का प्रयोग करते हैं? पान हेड रिविट। पान हेड रिविट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने वाले टूल का नाम? डोली। क्या हो जाएगा? डोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम क्या है? अगर आप देखें दोस्तों, ये सेंटर लाइन है और ये जो हेड है इधर, अगर आप देखें ये इधर, यानी इस हेड से ये थोड़ा इधर चला गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिविट का जो शंख सिरा है वो केंद्रित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम छपता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास सर्कल चाप बनाने के लिए करते हैं? बड़े सर्कल चाप बनाने के लिए ट्रेमल का इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शेयरिंग करते समय धातु के नीचे एक बर रह जाता है, इसका आंसर क्या है? इसरो IPRC में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? एक्सेसिव क्लियरेंस, अत्यधिक क्लियरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स के चिन्हित भाग का नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैम्प। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है, सीट मेटल कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो सिम को क्लोज करना। ठीक है, सिम को क्लोज करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की असेंबली में कौन से रिविट का प्रयोग किया जाता है? तो हल्की असेंबली में करते हैं दोस्तों कोनिकल हेड रिविट। ठीक है, हल्की असेंबली में प्रयोग करते हैं कोनिकल हेड रिविट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रिविट के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रिविट स्नैप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिविट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में इस नोच का नाम क्या है? तो इस नोच का नाम हो जाएगा स्लॉट नोच। स्लॉट नोच, क्लियर है? 90 डिग्री में स्लॉट नोच नहीं दोस्तों, सॉरी, स्क्वायर नोच। स्क्वायर नोच होता है 90 डिग्री में, स्लॉट नोच होता है 45 डिग्री में, और वायर नोच होता है 30 डिग्री में। और तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पैनल बिटिंग को होलो करने के लिए किस मेटल का प्रयोग करते हैं? बोशिंग मैलेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोशिंग मैलेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस रिविटिंग में क्या दोष हैं? ये क्वेश्चन आपका इसरो IPRC में पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ आपको दर्शाई जा रही है, इसका मतलब क्या है? प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हर एग्जाम में छपता है। ठीक है, होल एक सीध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पक्ष में एक के साथ सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेप का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सीट मेटल में इस सहायक टूल का नाम क्या है? इस सहायक टूल का नाम हो जाएगा दोस्तों राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीट मेटल में जॉइंट का नाम क्या है? डबल ग्रूव जॉइंट। जॉइंट से एक
क्वेश्चन पक्का आना है। सभी ज्वाइंट को आप देख लीजिएगा, जो चित्र में दर्शाए जाते हैं सभी ज्वाइंट को आप जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्निप के कटिंग की क्षमता कितनी होती है, 1.2 mm। 1.2 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शीट मेटल में सहायक उपकरण का नाम क्या है, इस उपकरण का नाम क्या है दोस्तों, हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिविट को अंतिम आकार देने के लिए टूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिविट स्नैप। ठीक है, मैंने आपको कहा है इन दो क्वेश्चन पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन में 100% डाउट होता है। रिविट स्नैप की जगह रिविट सेट लगा देते हैं, रिविट सेट की जगह रिविट स्नैप लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इन दो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिविट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस रिविटिंग दोष का नाम क्या है, इस रिविटिंग दोष का नाम क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें हेड ऊपर फैला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम, 204 क्वेश्चन है, 204वां क्वेश्चन है। रिविटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए क्या हो जाएगा, फुलरिंग। फुलरिंग दोस्तों कुछ टेक्निक हमें बनानी होती है अपने आप से याद रखने के लिए कि किस चीज़ों को किस वर्ड्स में हमें याद रखना है, जिससे हम इजीली याद कर पाएँ। फ्लूड से हो जाएगा फुलरिंग, फ्लूड फुलरिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त टूल, तो क्या आंसर हो जाएगा, लीवर शीयर। मोटी शीट को काटने के लिए लीवर शीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीखे मोड़ यानी शार्प बेड बनाने के लिए हैचिट स्टेक। हैचिट स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस स्टेक का हमें नाम बताना है दोस्तों। स्टेक का नाम क्या हो जाएगा, फनल स्टेक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूफिंग और पैनलिंग सीट धातु के जोड़ में किस सिम का प्रयोग करते हैं, डबल ग्रूव सिम। डबल ग्रूव सिम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिविट इंटरफेरेंस क्या है। हेड बनाने के लिए जो लंबाई होती है वो रिविट का इंटरफेरेंस कहलाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या होगा, अरेस्ट द क्रैंक यानी क्रैंक को बंद करने के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दोषपूर्ण रिविटिंग क्या है। अगर आप देखें इसमें प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, भाई साहब जो प्लेट है, एक प्लेट तो हमने बिठा दी लेकिन उसके बीच में क्या क्या कर दिया हमने, हेड बना दिया और फिर प्लेट बिठाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अनुचित जुड़ाव। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड किनारे से पहली रिविट की दूरी होगी 2 × D 2D, यानी किनारे से रिविट की जो दूरी होगी वो होगी 2D। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, कहीं कहीं आपको 1.5D दिया गया होगा, 1.5D, कहीं पर आपको 2D दिया गया होगा, 2D ही लगाना है। क्लियर है, निम्मी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग। ये आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, मैंने आपको बताया था अपर ब्लेड हो जाएगा, अपर ब्लेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीट मेटल में स्टेक का क्या लाभ है, तो ये है सपोर्टिंग टूल, ये सहारा देने वाला टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिविटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इस भाग का नाम हमें बताना है। अगर इस टूल का पूछता तो ये हो जाता फुलरिंग टूल। जब हम प्लेटों को बैठाने के लिए
प्लेटों के लिए करते हैं तो वो होती है फुलरिंग टूल, लेकिन जब हेड के लिए प्रयोग करते हैं तो होता है कोकिंग टूल। सेम टू सेम ये क्वेश्चन इसरो IPRC में आया था अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोकिंग टूल। कोकिंग टूल का प्रयोग रिविट के हेड के लिए करते हैं और पुलरिंग का प्रयोग करते हैं प्लेटों के लिए, प्लेटों को बैठाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविटिंग में दोष। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो रिविट पर जो हेड है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अलाउंस हमने बहुत कम दिया था, बहुत कम अलाउंस। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए हम इंग्लिश में देख सकते हैं फ्लूइड टाइट ज्वाइंट वहाँ हमें बनाना है। मैंने आपको बताया है, इसको याद रख सकते हैं। फ्लूइड से फुलरिंग, फुलरिंग टूल। फ्लूइड से क्या रख लेंगे? फुलरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के हेम और सिम को बनाने के लिए अलाउंस की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा सही आकार, यानी मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु सबसे आसान है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टिंड प्लेट। टिंड प्लेट ही इसका आंसर होगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टिंड प्लेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीट मेटल के काम में कौन सी बहुत नरम और भारी होती है? वो धातु को हमें बतानी है जो बहुत ही नरम होती है और भारी होती है, तो होते हैं लेड। इम्पोर्टेंट है दोस्तों लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? वो होती है हमारी गैल्वेनाइज्ड शीट। गैल्वेनाइज्ड शीट, इस पर पानी, तेल, तेजाब का असर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिविटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य। तो रिविट करने वाले होल को सीध में करने के लिए यानी अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक सीध में लाने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं। अभी तो इससे पहले आपने देखा था यहाँ पर एक्स लगा हुआ था, उसका नाम पूछा गया था, वो अब यहाँ पर पूछा गया है। ये क्या है दोस्तों? ये होता है प्लेट। प्लेट पर जो टूल लगाया जाता है उसको कहते हैं आप फुलरिंग टूल, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टार लगा लीजिएगा। फुलरिंग टूल इम्पोर्टेंट है, यह आपके बार्क के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा हथौड़ा रिविटिंग के लिए उपयुक्त है? तो रिविटिंग में हम दोस्तों बॉल पिन हैमर यूज करते हैं। हल्के कार्यों के लिए 0.33 और मध्यम कार्यों के लिए 0.45 और हैवी कार्यों के लिए 0.91। दोस्तों इसको अगर पूछा जा रहा है तो आप पॉइंट के बाद के जो अक्षर होते हैं वो पूरे आपको एक साथ नहीं बोलने होते हैं, लेकिन याद हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बताना पड़े तो आप डायरेक्ट नहीं बोलिएगा कि 0.33, ठीक है, गलत हो जाएगा। हमें ऐसे बोलना है 0.33 kg, ये होता है इसका हल्के कार्यों के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। बॉल पिन हैमर रिविटिंग कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं। और मतलब जो पसंदीदा हैमर होता है फिटर का, वो भी बॉल पिन हैमर होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच यानी 45 डिग्री होता है? मैंने अभी आपको बताया था स्लॉट नोच इसका राइट आंसर होगा, जो 45 डिग्री पर कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीट धातु के दो टुकड़ों यानी किनारों को एक साथ जोड़कर बनाया गया ज्वाइंट, ये होता है सीम। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन होता है दोस्तों लोगों को, हेम लगा देते हैं, सिम की जगह हेम लगा देते हैं, हेम की जगह सिम लगा देते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। इसका राइट आंसर होगा सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स,
इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये आपका इसरो 12 में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस प्रकार के सिम का नाम दे। ये जो सिम आपको दर्शाया गया है, इस सिम का नाम क्या है दोस्तों? लैप सिम। इसका राइट आंसर होगा लैप सिम। रिवीटिंग के प्रक्षेपण से बचने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर सिंक। काउंटर सिंक हेड रिवीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है रिवीटिंग के प्रक्षेपण से बचने के लिए, यानी बराबर करने के लिए, रिविट के हेड को सरफेस के बराबर लाने के लिए काउंटर सिंक हेड रिविट का टूल का मतलब जो रिविट होती है काउंटर सिंक हेड रिविट का प्रयोग हम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बंकिंग से बचने के लिए रिविटिंग के बीच की जो दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिविट टू अवॉइड बंकिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3D। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रोड का प्रयोग करते हैं? कोलोबियम स्टेनलेस स्टील, अति महत्वपूर्ण, कोलोबियम स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वेल्डिंग दोष का हमें नाम बताना है। दोस्तों देखिए, इस दोष का हमें नाम बताना है। अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ फ्यूजन, अति महत्वपूर्ण। आप देख रहे होंगे कि जो इसमें क्वेश्चन है, निम्न क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलती दिए गए हैं, तो उसी चीज़ का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि उन गलत आंसर को ना बताया जाए, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताया जाए, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यदि नोजल मोल्टन पुल को छू लेता है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बैकफायर। आर्क वेल्डिंग में जोड़ का नाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ कॉर्नर ज्वाइंट। हाफ कॉर्नर है, यहाँ पर देखें आप, हाफ कॉर्नर है, यानी ये जो चीज़ दर्शाई गई है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से, यानी हाफ कॉर्नर इस प्रकार से। आधा कॉर्नर जो सिरा बचा हुआ है, कोने का जो सिरा बचा हुआ है वो पूरी तरह से कोने पर सेट नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं हम? हाफ कॉर्नर ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य ये होता है, इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान। इसका नुकसान क्या होता है? यह एल्हो धातु के लिए, अगर एल्हो धातु की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में काम में कहीं भी आर्क वेल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है, तो कौन सी आर्क वेल्डिंग का हम प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन जनरेटर सेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन जनरेटर सेट। दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा क्या है, आपको कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए, इस पर भी मार्क लगा लीजिए अच्छे से। क्या होगा इस क्वेश्चन में? आप कभी रेक्टिफायर लगा देंगे, रेक्टिफायर की जगह ये लगा देंगे, ये तो अगर ये लगाते हैं ये तो सही हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह ये लगा देंगे, इसकी जगह आप ये लगा देंगे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका पैदा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्क वेल्डिंग, कौन सी आर्क वेल्डिंग में मशीन इलेक्ट्रोड और जोम में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट। जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अलग लिख लीजिए और बार बार देखिए दोस्तों, घोट दीजिए उन्हें, क्वेश्चन को बार बार इस तरीके से, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी टॉपर लोग होते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है? वह पढ़ते कम है, रिवीजन ज़्यादा करते हैं, यही खेल है वो, इसीलिए क्या करते हैं? आगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? मैरून।
इसका राइट आंसर क्या होगा? मैरून इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लॉक पाइप फिलर रोड एंगल मेंटेन किया जाता है। कितना एंगल मेंटेन किया जाता है दोस्तों? 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग का कौन सा कारण निर्धारित करता है? डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफर में वेल्डिंग के लिए OCV जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज होती है 220 या 440 को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 एंड 100 वोल्ट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 40 और 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी आर्क वेल्डिंग जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोह और एल्हो धातु की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए डिजाइन की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर सेट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्या होगा कन्फ्यूजन, क्या होगा आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है जब लोह और अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए AC और DC की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, आप क्या लगा देंगे, रेक्टिफायर की जगह इंजन जनरेटर सेट लगा देंगे, इंजन जनरेटर सेट की जगह आप रेक्टिफायर सेट लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कर लीजिए अच्छे से, रेक्टिफायर सेट कंफर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में सुरक्षा संचालन, ये जो दर्शाया गया है यहाँ पर, ये क्या दर्शाया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकास और वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, यानी एक्सॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैस। यानी ये क्या करता है, जो पाइप लगाया गया है यहाँ पर जो पाइप लगाया गया है ये वाला, ये धूल और गैस को कैप्चर करता है, यानी पकड़ता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यह है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी प्लग। सेफ्टी प्लग इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेल्ड दिशा में उत्पन्न की गई विकृति का नाम, इसका राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन। लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन। क्लियर? वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम, इसका राइट आंसर है बेवल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में सेम टू सेम छपे हुए हैं। निम्मी ने इस क्वेश्चन बैंक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्क आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानें। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर जो दोष दिखाया गया है, आप सीधा अगर आप देखें, सीधा आप ऐसे याद रखिए कि इसमें यहाँ पर कट आ रहा है, और जो पीछे चित्र दिखाया था मैंने उसमें कट यहाँ पर नहीं था। ठीक है, उसमें था आंसर लैक ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन की कमी। अब ये भी है ऑप्शन में, हो सकता है आप ये लगा दें यहाँ पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, इसमें आप क्या लगा देंगे, लैक ऑफ फ्यूजन लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कट है तो आप क्या लगाना है, अंडर कट। इसका राइट आंसर होगा अंडर कट। अगर यहाँ पर ये कट नहीं है तो फिर क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। क्लियर? आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां क्यों निकाली जाती हैं? सिलेंडर से मतलब चाबियों को क्यों नहीं हटाया जाता? ये क्वेश्चन आपका इसरो IPRC में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। यानी अगर आग लग जाती है तो सिलेंडर को जल्दी बंद करने के लिए, क्विकली केस ऑफ फायर, जब आग लग रही है उस केस में जल्दी से बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेगुलेटर को जोड़ने के लिए सिलेंडर और वाल सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट करती है? तो इसका राइट आंसर है क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है?
ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है काला। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, चाहे आपका DMRC का एग्जाम हो, चाहे आपका DRDO का एग्जाम हो, ठीक, और चाहे आपका बार, और चाहे आपका NPCIL, इन सभी एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ये क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व इसका राइट आंसर होगा। PPE फुल फॉर्म दोस्तों, नहीं फुल फॉर्म नहीं, PPE, ये जो PPE दर्शाया गया है, इस PPE का नाम क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। और PPE की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में, देखिए दोस्तों, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो जमे हुए इलेक्ट्रोड को हटाना बहुत क्या है? आसान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग हमें बताना है। वर्टिकल एडजस्टमेंट इसका राइट आंसर होगा। इन क्वेश्चनों को क्या है, आपको ऐसे ही याद रखना होगा कि इसका आंसर ये है, इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? 7 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब इसकी भंडारण क्षमता है। और NFL में पूछा गया है, NFL में क्या पूछा गया है दोस्तों? NFL का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उससे भी पहला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 2 एग्ज़ाम पहले ये एग्ज़ाम पूछा गया था एग्ज़ाम में, कि एसिटिलीन सिलेंडर की भंडारण क्षमता वो होती है 6 मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपकरण, लेदर उपकरण, ठीक है, लेदर उपकरण इसका राइट आंसर होगा, लेदर उपकरण, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? तो लौ को बुझाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को क्या है? बाद में बंद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? और यहाँ पर सेमेस्टर हमारा पूरा होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर। वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग, यानी नहीं, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नगण्य है, आंखों से देखा जा, मतलब आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब अदृश्य है, इनविजिबल। विजिबल, इनविजिबल क्या होता है? जो देखा नहीं जा सकता। कौन सा दोष है वो? पोरासिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका भिलाई स्टील में पूछा गया है। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा, हमने निम्मी क्वेश्चन बैंक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसको कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक, जिसमें हमने 261 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने 150 क्वेश्चन को कवर किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरा कितना क्वेश्चन कवर किया है। और आप फिर देख रहे हैं, इसके बाद हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों, ठीक है। यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।